हेलो डियर्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल केम11 सर में स्वागत है। और आज का 8 ग्रेड का 9 अध्याय लेके आया है क्षेत्रमिति वाले। पूरा अध्याय समझाऊंगा, अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। और लास्ट में इसके जितने भी मोस्ट प्रश्न हैं उसको भी टिक लिख के बता दूंगा। मोस्ट प्रश्न करेंगे लास्ट में। और अभी देख लेते हैं पूरे अध्याय के बारे में। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक सब करके जाना। ओके, देखते हैं। देखो, क्षेत्रमिति है तो इसमें आपको पूरे क्षेत्रफल के बारे में होगा। देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है ये सूत्र आपको याद करना है। ठीक है, एग्जाम में आएगा और अदर दूसरी एग्जाम में भी आता है, ध्यान रखना। उसके बाद समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये भी आपको याद रहना चाहिए। उसके बाद ये घनाभ, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो ये होता है 2 गुणित ये वाला है ना, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, इनका गुणा करना है, होता है। ये सूत्र आपको याद रखना है, आएगा, बिना इनके आपसे हल भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये घन आपके बाद ये घन। ठीक है, इसकी लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई तीनों बराबर एल ही होती है। मतलब एल का घन इसका आयतन होता है। देखो, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये, ठीक है, 6L², ये इसका घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। नेक्स्ट, इसमें जितने भी सूत्र दे रखे हैं आप सभी को याद कर लेना। ठीक है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये सूत्र याद होना चाहिए। ये घन आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल का ही हो गया, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तीनों के सूत्र है, इंपॉर्टेंट है, इसी से सभी क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अब करते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव टाइप। देखो, यदि एक घन की भुजा को उसकी मूल भुजा से 10 गुना बढ़ाया जाए तो उसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा। तो देखो, आयतन, घन का आयतन L की घात 3 होता है। ठीक है, तो देखो उसकी भुजा L, इसमें 3 गुना वृद्धि करनी। ठीक है, तो देखो उसकी भुजा 10 मानी, उसने बोल रखा ना मूल भुजा, तो 10, तो उसमें वृद्धि होगी तो इसकी भुजा क्या हो जाएगी, 10 गुणित 10 गुणित 10, तो 10 का 100 और 100 का ये 1000 हो जाएगा। तो उसका आयतन में कितना गुना हो जाएगा, 100, 1000 गुना। ठीक है, ये पहला प्रश्न हो गया, यहाँ लिख देना आप, ये ए वाला उतार देना। ठीक है, और ये यहाँ पर टिक लगा देना। ओके, अब दूसरा करते हैं। दूसरा प्रश्न, एक घन मिलीमीटर किसके बराबर होता है। एक घन मिलीमीटर, तो देखो 1 मिलीमीटर कितने बराबर होता है, 1 मिलीमीटर, यहाँ पर 1 घन मिलीमीटर किसके बराबर होता है ये भी बता रखा, और सब सेंटीमीटर में दे रखा, बाकी यहाँ मिलीमीटर है। तो देखो अपन लिखते हैं 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। क्या होता है, मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। तो देखो आप क्या करोगे, इसको पहले घन को, और घन की क्यूब होता है तो उसको मिलीमीटर में बदलो। अब मिलीमीटर देखो, ये 1 मिलीमीटर, मिलीमीटर को अपन बदलेंगे सेंटीमीटर में, तो इसमें इसकी घात कितनी होती है, 10, तो इसको 10 के बराबर, तो इसको 10 से भाग देंगे। ठीक है, तो अब इसका 10 से मतलब, क्योंकि देखो एक घन, घन का मतलब उसकी क्यूब होता है। ठीक है, तो इसका क्यूब 3 बार लिखेंगे ऐसे, 10 गुणित 10 गुणित 10, और उसमें सेंटीमीटर में बदलेंगे, इसके बराबर सेंटीमीटर आएगा, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो देखो इसका अब नीचे गुणा करने पर क्या आ जाएगा, 1000, और ऊपर क्या रहेगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस जीरो की जगह 1 और दोनों जीरो ऐसे ही, और दशमलव, तो ये कहाँ लग रहा है, ये तीसरा वाला। ठीक है, आ गया सी वाला ये आंसर, समझ में आ गया। जैसे अपन मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदल रहे हैं, और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, लेकिन उसमें एक ही क्यूब होता है, ये क्यूब में होता है, तो 10 10 10 तीनों का गुणा करके बदल। ये हमारा तीसरा प्रश्न है, 2 बेलनों की त्रिज्या का अनुपात 1:2 है और इनकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 है, इनके उनके आयतनों का अनुपात कितना होगा। तो देखो हमें पहले क्या दे रखा है, त्रिज्या का अनुपात, तो त्रिज्या हमारी R1 और R2 बराबर क्या दे रखा है, 1:2। ठीक है, और उनका ऊंचाई का अनुपात H1 और H2 बराबर क्या दे रखा है, 2:3। ये थोड़ी जगह कम थी, मैंने इसलिए दूसरी कॉपी यूज कर ली। ठीक है, अब देखो यहाँ पर उनके आयतनों का अनुपात, तो देखो बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, आयतनों का अनुपात है ना, अनुपात याद करना है, अनुपात। तो देखो
आयतनों का सूत्र क्या होता है बेलन के आयतन का, तो देखो पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो देखो हमें दो दे रखा है, तो अपन इसको H1 R1 मान लो और इसको RH1 मान लो। अब इसका अनुपात में बताना है, तो H2 ये पाई स्क्वायर पाई आर स्क्वायर R2 और H2 ये मान लिया हमने। अब देखो पाई से तो पाई कट जाएगी। अब R1 का मान यहाँ से देख लो क्या था, एक का वर्ग, एक का वर्ग, नीचे R2 तो 2 का वर्ग। ठीक है, उसके बाद H क्या दे रखा है, H यहाँ पर 2 है तो ये 2 का 2 ही। ठीक है, उसके बाद H2 3, ये यहाँ पर हल करेंगे इसको, तो 1 का वर्ग 1 ही होता है और उसमें 2 का गुणा करेंगे, यहाँ 2 का वर्ग 4 और उसमें 3 का गुणा करेंगे। तो देखो 2 1 कम 2 और यहाँ 4 3 12, यहाँ पर हो जाएगा 2 1 कम 2 और 2 3 6। ये आपका आंसर आ चुका है। इसमें से 4 ऑप्शन में से जो आपका यह आंसर आएगा, जो भी आपका आंसर आएगा वो 1/6 रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। देखो यहाँ पर चौथा प्रश्न, एक चतुर्भुज, ये ऐसे सभी प्रश्न बहुत ही सरल रहते हैं, जब इनका सूत्र अगर आपको याद रहते हैं ना तो देखते ही आंसर बन जाता है। देखो एक समचतुर्भुज के दो विकर्ण की लंबाई क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है। आपको समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र याद रहना चाहिए। देखो इसका सूत्र क्या होता है, 1/2 इसके विकर्ण D1 गुणित D2, बस आंसर आ चुका है। देखो तो आपको इसने क्या दे रखा है, 30 और 16, तो देखो यहाँ पर लिख देंगे 1/2 कोष्टक 30 गुणित 16। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 16 को 16 16 32 16 48। ठीक है, 48 और ये 0 और इसमें 2 का भाग दे दो, तो ये 2 और ये 40, 240 आपका सेंटीमीटर में आ जाएगा ये वाला आंसर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर आपको सूत्र याद है, ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र है। ठीक है, आपको जैसे सूत्र याद रहेंगे तो ये सभी प्रश्न बहुत ईजी हो जाएंगे। ठीक है, देखो 5वां प्रश्न करते हैं अब। देखो यदि घनाकार टंकी जिसमें ढक्कन नहीं है की लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर और गहराई 2 मीटर है, तो टंकी का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, घनाभ। ठीक है, घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो देखो आपको बता देता हूँ, 2L LB, डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ है ना, 2LB प्लस 2 लंबाई गुणित चौड़ाई, चौड़ाई गुणित लंबाई, ऐसा होता है। ठीक है, 2 गुणित HB HL। ठीक है, अब देखो ये हो गया। अब अपन इसमें क्या, उसने क्या बोला है कि उसमें ढक्कन नहीं, मतलब जो ऊपर का जो रहता है वो नहीं है, वो एक खुला है, तो आप इसमें से एक कम हो जाएगा बस, और कुछ भी नहीं। आप LB प्लस 2BH प्लस 2HL। ठीक है, ये इसका क्षेत्रफल अभी आपके सामने आ जाएगा। देखो उसने लंबाई क्या दे रखी है, 1। ठीक है, गुणित, और उसने B क्या दे रखा है, 1। यहाँ पर मैं बता देता हूँ, पहले लिख के बता देता हूँ। देखो L 1 है ना, और B 1, यहाँ पर जो चौड़ाई है वो 1 है ना, लंबाई 1 चौड़ाई 1 और गहराई भी क्या दे रखी, 2। बस इसमें मान रख दो, आंसर आ जाएगा। देखो लंबाई 1 और चौड़ाई 1, ये हो जाएगा प्लस 2 और गुणित 1 ऊंचाई 2, बहुत ही है ना, समझ के करना रहता है। देखो ऊंचाई क्या दे रखी, 2 और लंबाई 1। ठीक है, अब आपका आंसर आ जाएगा थोड़ी सी देर में। देख लो 1 गुणित 1 और 2 दूनी 4, और यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 और 4 8 और 1 9। ये कौन सा आंसर है, 9 वाला, बी वाला। डी वाला में आप गोला रख देना। देखो समझाना है, समझना है बस। देखो आंसर अपना प्रश्न यही था, दोनों में 2 2, तीनों में 2 2 का गुणा होता, लेकिन उसने बोला कि एक ढक्कन है ही नहीं, तो उसने ऊपर वाला खुला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं 6ठा प्रश्न। देखो
एक ऐसे घन की भुजा याद कीजिए जिसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर हो। देखो घन की बोला, तो देखो घन का पृष्ठीय पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल क्या होता है 6L स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। तो उसने ये कितना दे रखा है 600, तो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 6L। देखो 6 कहाँ जाएगा इसके बटे में, यहाँ से L का मान निकल जाएगा, तो यहाँ पर आपको करके बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ 600 बटे 6 बराबर L स्क्वायर, 6 कम 6 तो यहाँ पर 1 बच जाएगा, ये मतलब 100 है, ठीक है। तो 100 बराबर इससे आगे कर रहे हैं अपन, ठीक है, इससे आगे 100 बराबर अपना क्या है L की घात 2। यहाँ से वर्ग हटेगा तो इधर रूट में हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर अपन इसको इससे आगे करते हैं, ठीक हो, तो वर्ग में हटेगा तो यहाँ L ऐसे ही, यहाँ आप लिख देना, यहाँ L हटेगा और ये रूट में 100 हो जाएगा। देखो ये 100 किसका वर्ग है 10 का वर्ग है, तो डायरेक्ट वर्ग से हट जाता है और मैं डायरेक्ट करके बता देता हूँ। L देखो इसको अपन 100 को क्या लिख सकते हैं 10 गुणित 10, तो ये जोड़ी बन गई ना, तो वर्ग से हट जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं 10 की वर्ग, तो इस वर्ग से रूट हट जाएगा, तो यहाँ से L का मान क्या आया 10। तो हमें एक ऐसे घन की भुजा याद करनी थी, तो घन की भुजा क्या है, घन की भुजा क्या निकल गई 10 है, ये आपका आंसर, घन की भुजा 10 है, ये आप लिख देना, ठीक है। अब 7वां प्रश्न करते हैं। अभी हमने किया है इस प्रश्न को पीछे, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है और विकर्णों में से एक की लंबाई 8 सेंटीमीटर, तो दूसरे विकर्ण की, तो देखो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो यहाँ पर लिख देते हैं एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 गुणित, अभी बताया था आपको D1 गुणित D2। अभी आपका आंसर आ जाएगा। देखो उसने क्षेत्रफल अपने को क्या दे रखा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1/2, उसमें से एक भुजा दे रखी है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से हमें क्या निकालना दूसरी भुजा, तो यहाँ D2 ऐसे रहने दो। देखो मैंने आपको सिखा रखा है, किसी का भी मान निकालना रहता है ना तो वो इधर ही रहता है और ये दोनों उधर चले जाते हैं, तो ये 2 इसमें मल्टी होगा और ये 8 बटे में चला जाएगा। देखो ने अपन यहाँ से आगे करके बताते हैं, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर के बटे में क्या आएगा, यहाँ से 8 सेंटीमीटर, और ये 2 कहाँ चला जाएगा, 2 का इधर गुणा होता है, 2 का इधर गुणा होता है, तो 2 का गुणा 24 में होगा, और यहाँ अपना क्या बचा दूसरा विकर्ण। तो देखो मैं यहाँ पर ये 2 है, ठीक है, वो 1/2 भी चल रहा है, तो वो 2 इधर से हो गया, ठीक है, वो हल हो गया है। तो देखो मैं यहाँ पर 8 से काटता हूँ उसको, 8 1 का मार और 8 दिया 24, और 24 में 3, और ये सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कर जाएगा, ठीक है। तो 2 तिया 6, तो आपका आंसर क्या आ गया, यहाँ पर लिखूँगा मैं इसको D2 बराबर 6, ठीक है। दूसरा विकर्ण 6 सेंटीमीटर है, आपका आंसर कंप्लीट। ओके ये लिख दो, कैसा लगा, ठीक है। देखो अगर सूत्र याद रहेंगे ना तो बहुत जल्दी होगा। अब 8वां प्रश्न, 21 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज को चौड़ाई के अनुदिश मोड़कर 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया जाता है। किसको बनाया जाता है, देखो आयताकार एक कागज को बेलन बनाया जाता है, तो बेलन का आयतन का सूत्र याद करिए। अब बेलन का आयतन का आपको सूत्र याद है तो बस फट से हो जाएगा, नहीं याद है तो आपको कल तक नहीं होगा, एग्जाम निकलने के बाद घर आके चेक करने के बाद होगा। देखो बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर h, ठीक है, अभी से बता देता हूँ। अब अपन लिखते हैं, हमने मोड़ा तो ये अपनी त्रिज्या बन जाएगी, ठीक है, क्योंकि उसने त्रिज्या बोला तो ये r तो अपना क्या ये तो अपना बन जाएगा, और ये जो बचा है ये चौड़ाई अपना h बन जाएगा। तो देखो यहाँ लिख देते हैं बेलन की त्रिज्या क्या दी, बेलन की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, उसका ऊंचाई चौड़ाई, हाँ ऊंचाई जो वहाँ पर ऊंचाई आती है और यहाँ पर उसने चौड़ाई दे रखी है, ऊंचाई जिसको एच से प्रदर्शित करते हैं वो कितना है 21 सेंटीमीटर।
बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है अभी बताया था, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, मान रखो, उत्तर पाओ, बस और कुछ नहीं है। मैं तो सबसे सरल ही नहीं प्रश्नों को मानता हूँ, क्योंकि बस मान रखना है। आपको सूत्र याद है तो आंसर आ जाएगा। अगर सूत्र याद नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। देखो, पाई की जगह आपको हमेशा क्या रखना है, 22/7 हल करना पड़ेगा ना अब। तो देखो, मैं सूत्र में मान रखूँगा, यहाँ पर ये ऐसे चल रहा है बेलन का आयतन। ठीक है, मैंने लिख दिया है, आपको देखना है बेलन का आयतन बराबर पाई की जगह मैंने लिखूँगा 22/7। आर का मान अपना क्या है, 20, तो 20 का वर्ग। अपना एच क्या है, 21 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये भी सेंटीमीटर में। ठीक है, देखो हल करेंगे तो 22 ऐसे ही रहेगा 7, 20 गुणित 21 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो यहाँ पर हमने क्या किया, देखो पूरा लिख दिया है। और मैंने यहाँ पर वो इसका सेंटीमीटर नहीं लिखा ना, तो वर्ग से डायरेक्ट मैं यहाँ पर 3 कर देता हूँ, गुणा हो गया वो, क्योंकि 2 इसका रहेगा ना वर्ग, तो 2 हो गया और 3 हो गया। अब देखो 7 एकम 7 और 7 तिया 21, ये 3 हो गया। अब देखो 20 का वर्ग कितना होता है, 400। ठीक है, अब 400 में अपने को 22 का गुणा करना है और कुछ नहीं है, वो सेंटीमीटर वर्ग चल रहा है। तो कहाँ करें, ये बेलन का आयतन इधर चल रहा है, 400 गुणित 22 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो 22 को 22 दूनी 44 और 44 दूनी 88। देखो लेकिन अपना एक छूट गया है, 3 छूट गया है। देखो हाँ, वो भी छूट रहा है, उसको भी लिखो, 44 दूनी 88 गुणित यहाँ पर 3 भी छूट गया ना, ये काटा था ना अपन 3 ने। तो देखो हमने 22 का गुणा 4 में किया तो हमारा 8800 आया, 8800, उसमें 3 का गुणा कर लो और सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका गुणा करेंगे तो अपन को क्या उत्तर मिलेगा, देखो 8 तिया 24, 24 का 4। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बेलन का आयतन, डायरेक्ट आंसर आने वाला आयतन बराबर। तो देखो 0 सेंटीमीटर की घात 3 और 8 तिया 24 कितना आया, 3, 8 तिया 24, 24 और 3, देखो 8 तिया 24, हाँ 2, 24 और 2 26, ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। थोड़ा सा देखो ध्यान रखना, इधर चला फिर यहाँ चला फिर ये और फिर यहाँ पर, और यहाँ डायरेक्ट आंसर आ चुका है। अब नेक्स्ट करते हैं। देखो एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई याद कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 18 सेंटीमीटर हो और जिसका आयतन 90 सेंटीमीटर हो। जैसे घनाभ की ऊंचाई याद करनी है, तो देखो मैं घनाभ थोड़ा सा बनाने की कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। देखो एक घनाभ बनाता हूँ, जल्दी बन जाए, टाइम वेस्ट हो जाएगा। देखो अभी बनाने गलत भी बन जाए ना तो ध्यान नहीं देना इस पर। थोड़ा सा बड़ा बनेगा, बोला था गलत नहीं बनना तो पहले गलत बनेगा। चलो जैसा बना आपको देख लेना। तो देखो उसने क्या दे रखा अपने को, उसकी लंबाई ये है ना, और यहाँ पर ये ऊंचाई हो गई और ये चौड़ाई। ठीक है, अब देखो उसने क्या बोला कि जिसके आधार का क्षेत्रफल क्या है, ये आधार नीचे वाला, तो उसका क्षेत्रफल मैंने बता रखा। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो लंबाई गुणी चौड़ाई। तो लंबाई गुणी चौड़ाई एच बी बराबर उसने क्या दे रखा, 18 सेंटीमीटर। ठीक है, स्क्वायर ये दे रखा है आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ पर लिखना आधार का क्षेत्रफल, ये 18 सेंटीमीटर। अब देखो उसके बाद घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन उसने दे रखा है। ठीक है, कितना दे रखा, 90 सेंटीमीटर। तो घनाभ का आयतन 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब घनाभ का आयतन किसको बोलते हैं, देखो इन तीनों को गुणा, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई बराबर कितना दे रखा, 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री आ गया, क्या बात है। देखो 90 डिग्री नहीं 90 सेंटीमीटर। अब देखो हमने ये इसका मान तो यहाँ से निकाल रखा है, कितना 18, ये अपने ने अभी तो निकाला, तो इसकी जगह तो हम 18 लिख देंगे और यहाँ से ये 18 इसके बटे में चला जाएगा तो इसका मान आ जाएगा, बस हो गया काम और क्या। तो देखो ये तीर चला ब्रह्मास्त्र में आपको
18 यहाँ लिख देता हूँ उनकी जगह एच, और उधर अपना 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये यहीं रहेगा एच, और 90 के बटे में जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 18 कम 18, 18 5 90। तो यहाँ से एच का मान क्या आया 5। ठीक है, तो आपका यहाँ से यहाँ लिख देना एक घनाभ की ऊंचाई मतलब एच बराबर क्या है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ध्यान रखना, सूत्र याद कर लेना तब सरल होगी। अगर सूत्र नहीं याद रहेगा ना आपको तो बहुत कठिन हो जाएंगे। देखो 10वां प्रश्न, दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:64 है, इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात याद कीजिए। तो देखो दो घनों के आयतनों का अनुपात क्या दे रखा 1/64। ठीक है, तो देखो दो घनों के आयतनों, तो अब इनको हम किससे प्रदर्शित करते हैं। देखो घन का आयतन L की घात 3, यहाँ पर दो घन है तो यहाँ पर L1 कर दो, L2 कर दो। ठीक है, देखो क्या दे रखा 1/64। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इनकी घाते को क्या करते हैं, सेम ऐसे लिख दो L1 L2, और इनकी घाते को ऐसे रख दो। ठीक है, अब यहाँ पर 64 था। ठीक है, तो यहाँ इनको इनकी भी घाते अपन ऐसे बना दो 4 का क्यूब भी है 64। तो ये तो घाते से घाते कट जाएगी, तो यहाँ पर अपना मान क्या आ जाएगा L1/L2 बराबर 1/4। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो देखो घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो देखो घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, देखो आपको बताता हूँ 6L स्क्वायर होता है। अब इनका अनुपात में बताना, तो अपन 2:6L स्क्वायर, इसको 1 ले लो और इसको 2 ले लो और इसकी भी घात, तो 6 से 600 यहीं कट रहे। ठीक है, अब उनके बाद अपन क्या करें, ये आपको तो सेम देखो बहुत कम जगह दे रहा है, बराबर L1 L2। ठीक है, अब इनके ऊपर वर्ग चढ़ा देते हैं, चढ़ गया। अब इसको मैं थोड़ा सा यहाँ करके बता देता हूँ। ठीक है, अब देखो हमें यहाँ से मान निकल गया था हमारा 1/4, L1 का मान 1 और L2 का मान 4 है, तो हम यहाँ रख देंगे बस आंसर। देखो घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल, अभी हाल माना जाएगा। देखो L1 का मान क्या था 1 कोष्टक में, L2 का मान 4 इनका वर्ग, तो 1/4 का वर्ग क्या होता है 4 का वर्ग 16, बस 16 आ गया। अब देखो उसने क्या बोला था, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात याद कीजिए, तो बस हो गया 1:16। आप लिख देना इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 1:16 है, ये आंसर आ चुका है। LB + BH + HL। देखो ये सूत्र अगर आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र, घन आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र याद नहीं रहे तो क्या है, देखो LBH याद रखो, है ना, LBH, ये और ये। अब L से शुरू हुआ था, फिर अपन रखेंगे B, देखो BH और लास्ट में फिर L से शुरू हो जाता है, तो आपको याद रह जाएगा। देखो हमें जो दे रखा मान वो इसमें रख दो, आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ मैं रखता हूँ इसके जो मान है, 2 यहीं रहेगा। L का मान क्या दे रखा है 3, B का मान पहले अपन P वाला कर रहा है, P का 8 प्लस B का मान 8 गुणित H का मान 20 प्लस H 20 प्लस L 3 सेंटीमीटर। इसको हल करेंगे 2 बार ही रहेगा। देखो 8 × 24 और 8 × 16
प्लस 2 तिया 6, ये 60। ठीक है, अब इसको जोड़ के अपना आंसर पी का मान आ जाएगा। देखो ये 60 इसमें जोड़ेंगे तो 220 और 220 और 24 244, और उसमें 244 में 2 को गुणा करेंगे तो 488। 488 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर नहीं होगा, क्यूब होगा, क्योंकि इसमें घन लग रहा है ना, तो क्यूब हो जाएगा। अब इसका निकल गया, अब निकालेंगे डिब्बा। ये क्यू का रख दिया, वो का वही सूत्र डालेंगे इसमें, LV प्लस BH प्लस HL। अब इसके मान यहाँ हैं। ठीक है, वो क्यू के थे, अब क्यू के मान निकालने, बस रख दो, मान हो जाएगा, अभी आंसर आ जाएगा। देखो 2, यहाँ से L का मान क्या है 2 सेंटीमीटर, और H का B का मान 10 प्लस 10, H का मान 24 प्लस 24, और L का मान 2। जहाँ देखो, जहाँ L का मान यहाँ पर मैं बता दिया मैंने, यहाँ पर L B H इनके मान रख दिए। देखो अब हल करेंगे इसमें, तो ये 10 हो जाएंगे, यही हल करके बता देता हूँ। कोष्टक में 10 में 10 दूनी 20 प्लस 24 से कम 24 तो 240, और 24 दूनी 48। अब इनको जोड़ लो तो ये देखो 260 हो जाएगा, 260 है ना, 260 में अपन 48 जोड़ेंगे तो 308 हो जाएगा। देखो 308 गुणित 2 करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो यहाँ अपन ने क्यूब करा था, लेकिन स्क्वायर को मल्टी नहीं हो रहा। देखो तो एक हो जाएगा 616 सेमी स्क्वायर। अब किसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, तो देखो इसमें ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा उसको, है ना, तो उसके लिए लाभदायक कौन है, ये वाला। लाभदायक क्यों रहेगा और क्यों, तो क्योंकि इसमें कम खर्च करना पड़ेगा, इसमें ज़्यादा करना पड़ेगा, इसका क्षेत्रफल ज़्यादा है। ठीक है, अगर आपको लिखना भी है ना तो यहाँ से लिख सकते हैं ये वाली। ठीक है, डिब्बा P की विमाएं का पृष्ठीय क्षेत्रफल 488 है और ये लाभदायक रहेगा। ओके ठीक है, अब नेक्स्ट 13वां प्रश्न करते हैं। 13वां प्रश्न देखो, एक भुजा वाले 6 घनों को मिलाकर निम्नानुसार 2 घना बनाए गए। देखो घना बना गए हैं, घना A और B के पृष्ठीय क्षेत्रफल की गणना कीजिए और बताइए किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। तो देखो हम पहले A ले लेते हैं, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो अब यहाँ पर क्षेत्रफल हमें कुछ नहीं दे रखा है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 सेंटीमीटर वाला, और ये तो ये अपना उसने अपना L क्या हुआ 6, और B यहाँ पर 1 दे रखा है। ठीक है, और ये भी 1 ही है, ये वाला ऊंचाई भी 1 ही है। ठीक है, ऊंचाई भी अपना 1 हो गया, दोनों 1 1 हो गया। यहाँ पर B भी चेक कर ही लो, 1 2 3, तो उसका L तो 3A हो जाएगा। यहाँ पर इनको भी ऐसे प्रदर्शित कर दो। ठीक है, यहाँ पर ये भुजा ये बोल रखा है, तो भुजा। उसके बाद जो अपनी ऊंचाई है, ऊंचाई कितनी 1 2, ऊंचाई 2 है, और ये चौड़ाई 1 हो गई। ठीक है, 1 है। अब अपन अभी निकाल लेते हैं इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 2, अभी करा था L B प्लस B H प्लस HL। ठीक है, अब यहाँ पर मान रख दो, L 6 गुणित A प्लस A गुणित A HA, A गुणित 6। ठीक है, यहाँ से देखो ये 6A है, A रख दिया, L का मान 6, तो देखो ये हो गया। अब इसका गुणा कर लो, 6A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, घाते गुणा में घाते जुड़ती है, और यहाँ पर हो जाएगा 6A स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर 2 ऐसे ही, 6 और 6 12 और 1 13,
13a² और इसमें 13 में 2 का गुणा हो गया तो 26a²। ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। अब बी को करते हैं। बी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो इसमें भी यही सूत्र डालेंगे, 2l बी प्लस बी एच प्लस एच एल। एक ही बात है, गुणा करो या कुछ भी दिख भी रहा है ऐसा कैसे, देखो। उसके बाद अब यहाँ जगह तो बची नहीं, तो हम स्थान के लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम यहाँ कर देते हैं। ठीक है, यहाँ करके बता देता हूँ क्योंकि आंसर तो ही जाएगा। 2 यहीं रहेगा, एल क्या दे रखा है 3 गुणित बी क्या है 1 प्लस बी क्या है 1 और एच 2a प्लस एच 2a गुणित एल 3a। ये मान रखना पड़ेगा। देखो अब हो गया, आंसर ही आ गया। यहाँ पर इसके नीचे 3a प्लस 1/2, यहाँ पर ये भी यही था ना, तो 1/2 प्लस 6a²। अब इनको जोड़ लो तो ये 5 और 5 और 6 11 और 11 का 2 में गुणा 22। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आया 22a²। तो किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है, तो बी वाले का। ठीक है, बी वाले का यहाँ लिख सकते हो आप, बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं। ये 14 प्रश्न। किसी कमरे के फर्श में समचतुर्भुज के आकार की 40 टाइलें हैं, प्रत्येक के विकर्ण 24 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर की लंबाई है। 2 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से फर्श की पॉलिश करने का व्यय याद कीजिए। देखो सब याद करेंगे, ये इस प्रश्न का आंसर है। ठीक है, अब अपन को इसको हल करना है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 1/2 विकर्णों का गुणा होता है ना। विकर्ण मैंने पहले बता रखा d गुणित d2। ओके, अभी करके बताते हैं। जो दे रखा है टाइल्स के वो सब मैं लिख के बताता हूँ। जो दिया था वो सब लिख दिया। टाइलों की संख्या, टाइलों का पहला विकर्ण 24 सेंटीमीटर, टाइलों का दूसरा विकर्ण 21 सेंटीमीटर है। तब एक टाइल का, ठीक है, एक टाइल का क्षेत्रफल क्या होगा, यही 1/2 गुणित d1 गुणित d2। ठीक है, पहली टाइल का निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर देखो 1/2 गुणित अपन करेंगे 24 गुणित 21, 2 से कट जाएगा तो यहाँ पर 2 एकम 2 और 12 से ये आधा हो जाएगा, 24 का आधा। इसका 21 में गुणा करेंगे तो तुरंत आपका आंसर आ जाएगा 21 से कम 21, 21 दूनी 42 और 42 का 2 हासिल के 4 और 21 से कम 21, 21 और 4 25, ये डायरेक्ट 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्षेत्रफल आ गया। अब ये एक टाइल का आया, किसका आया, एक का, जिसमें 4 का गुणा कर दो तो 40 का गुणा कर दो तो 40 टाइल का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पर 40 टाइल का क्षेत्रफल डायरेक्ट गुणा कर देंगे 1 से 40 का, तो ये 252 × 40। अब गुणा करेंगे तो देखो 0 तो ऐसे रहने दो, लिख दो। अब 4 दूनी 8 और 4 का 25 में गुणा करेंगे तो 100। ठीक है, 25 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 40 टाइल का क्षेत्रफल 10,080 आ गया। अब हमें क्या क्या याद करना था उसमें, पॉलिश करने का व्यय। ठीक है, तो पॉलिश करने का व्यय कितना प्रति रुपये था, 2 रुपये प्रति था। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लिख देते हैं इसके नीचे पॉलिश करने का कुल व्यय। अब ये जो कुल व्यय अपने को क्या मिला, पूरा क्षेत्रफल 10,080। इसमें आप 2 का गुणा कर दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 8 के 16, 1 ये और इसका 0 और ये 20,000, देखो 20,160 कुल व्यय होएगा पॉलिश करने में। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं। ये लास्ट प्रश्न है।
प्रश्न आ सकता है, 7वां आ सकता है, उसके बाद 8वां आ सकता है, 9वां आ सकता है, ठीक है, और एक 10वां आ सकता है। ये नहीं आ सकता है, लेकिन ये 1 2, ठीक है, छठा, 7वां और उसके बाद ये 10वां, ठीक है। 10वां प्रश्न मोस्ट है, बाकी ऑब्जेक्टिव तो आपको करना है, ठीक है। और सबसे पहली बात है, सभी सूत्रों को याद कर लेना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर लेना, फैला देना वीडियो को, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।